हमारी स्वाध्याय चल रहा था रॉन्डा बर्न की जादू का। तो हम आगे देखते हैं ये हमें क्या बताती हैं, कौन सा अभ्यास बताती हैं। आशा करती हूँ अभी तक का आपका अभ्यास बहुत अच्छा चल रहा होगा। 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। मतलब अगर हम कृतज्ञ रहेंगे हमेशा तो हम उतने ही समृद्धशाली रहेंगे, उतना ही हम समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पास जितना है, जो कुछ है, उसके प्रति हमको हमेशा कृतज्ञ रहना है। तो हम और अधिक उन चीजों को पा सकते हैं जिनके लिए हम कृतज्ञता से भरते चले जाएं। अगर हम शिकायत करते हैं तो हमारे जीवन में वही क्षण, वही पल और आते जाएंगे जिसमें हम शिकायतें करते रहेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक स्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हम जितनी ज्यादा शिकायतों का कम करते चले जाएंगे और कृतज्ञता को भरते चले जाएंगे, तो गरीबी अपने आप दूर होगी और दौलत जादू की तरह आपके पास आएगी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अगर वो बार बार यही सोचते हैं कि मेरे पास धन कम है, तो इसका मतलब वो शिकायत में है। शिकायत में है तो वो अनजाने में ही अपने धन को और कम करते जा रहे हैं, शिकायत में भरने के कारण। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। अगर धन से संबंधित शिकायत हो, नकारात्मकता से भरे हो और हम ईर्ष्या करते हैं, कोई अगर अधिक समृद्धशाली व्यक्ति को हम देखते हैं और हम उससे ईर्ष्या करते हैं, या हम अपने धन को लेके चिंता में घिरे रहते हैं, तो हम सचमुच ही अपने लिए गरीबी का सृजन कर रहे हैं। जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ बनेंगे। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है।
समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। जब आप जैसे जैसे कृतज्ञ होते जाएंगे, बिल के प्रति भी आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप धन के चुंबक बन जाएंगे। धन को मतलब आप अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। जब कोई बिल आता है तो उस समय हम शिकायत के भाव में आते हैं, अरे इतना बिल देना है। लेकिन हम उसके वो बिल क्यों आया है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ उसकी सेवा ली है, इस वजह से आया है। तो वो सेवा के प्रति हमको कृतज्ञ होना है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है, यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में आप में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जहां बिजली का बिल आता है वहीं लोग कहने लगते हैं कितना बिल आ रहा है, इतना तो हम जलाते ही नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमें जो सेवा मिल रही है उससे हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हम कितने उसको सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सोचना है। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड आता था या आता है अभी भी, ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि बाद में आप पहले सेवाएं ले लेते हैं उनसे, बाद में हम पेड करते हैं कि हमने कितने कॉल्स किए हैं। तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उन कंपनियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे जीवन को कितना सरल बनाते चला जा रहा है वो। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। मतलब बिल क्या है कि कई बार मतलब
किसी किसी बिल को चुकाने के लिए आपको 1 महीने का समय देते हैं, किसी को 15 दिन का। तो वो यहीं पर वो करिए कि जब बिल आता था तो उसके पीछे लिख देती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद, और जब पैसे आ जाते थे और बिल का भुगतान कर देती थी तो लिख देती थी धन्यवाद, भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल पे चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आपके अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए उस 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद, भुगतान किया। तो हमारे पास अगर कोई बिल रखे हैं, चाहे वो किसी भी चीज के हों, तो उनके पीछे लिख दें भुगतान के लिए धन्यवाद या धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिक कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान के लिए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है। उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें आप मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसे होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार सामान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना होकर भी वो लौटता है। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। जादुई अभ्यास 9, ये अभी हमने उसका ही अभ्यास किया था तो उसका धन का चुंबक, उसके लिए उन्होंने 3-4 पॉइंट और बताए हैं इसी में से जो अभी हमने स्वाध्याय किया उसके अंदर। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें जिसका हम अभ्यास अब तक करते आ रहे हैं, वही हमें दोहराना है। सेकंड है, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद, चाहे आपके पास धन हो या ना हो। बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। आपने थर्ड है, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। ये उन बिलों के लिए बोल रहे हैं जो अब तक हम भुगतान कर चुके हैं और हमारे पास रखे हैं अगर, तो 10 बिल निकालिए और उन पे लिखे भुगतान किया, धन्यवाद। चौथा है, रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हमारा आज का स्वाध्याय जादुई धन के लिए यहीं पे विराम देते